यार साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और राना सनाउल्लाह साहब जो कि नून लीग के पंजाब के सदर भी हैं। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू। जी आवाज नहीं आ रही। जी जी उस्मान डार साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करती हूँ। क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, कौन जीत रहा है ये हल्का? देखिए मलिहा, अगर आप मुझसे पूछें तो अभी जब तक 100 या 150 के करीब पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट नहीं आ जाता, कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। मैंने अभी ठीक। आपके प्रोग्राम में आने से पहले आरओ ऑफिस में राब्ता किया, जो वहाँ हमारे नुमाइंदे बैठे हैं, तो अभी तक वहाँ 58 पोलिंग स्टेशन के ऑफिशियल फॉर्म 45 गए हैं। पीटीआई ने 17,890 वोट लिए हैं, पीएमएलएन ने 19,173 वोट लिए हैं, और टीएलपी के जो उम्मीदवार हैं 1,333 वोट लिए हैं। ठीक है। पीएमएलएन की लीड है 1,283 कह लें वोटों की 58 पोलिंग स्टेशन पे। ठीक है। और नताइज वही होंगे जो आरओ ऑफिस से जारी किए जाएंगे। हमारे पास भी जो नताइज आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तकरीबन 70-80 पोलिंग स्टेशन के आ चुके हैं। उसके अंदर चूंकि ये एक नेचुरल सी बात है, जहां आपके जीतते हैं पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग एजेंट्स, वो आपको जल्दी रिजल्ट्स भेज देते हैं। जहां बिल्कुल से ठीक। हारते हैं वहां अच्छा। से रिजल्ट आता नहीं आता, तो इसलिए दोनों पार्टीज के पास इस वक्त जीत का रिजल्ट है। बिल्कुल ठीक है। फाइनल मैं समझता हूँ कि अगले 2 से ढाई घंटों में आरओ ऑफिस से जब 100-150 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आएगा, अगर मैं यहाँ देखूं तो ये कोई इतनी बड़ी लीड नहीं है पीएमएलएन की। किसी भी हलके में खास किसी भी तौर पोलिंग स्टेशन पर। डार साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जहां से नून लीग भी जीती हुई नजर आ रही है या जहां से पीटीआई भी जीती हुई नजर आ रही है, वो कोई ऐसा मार्जिन नहीं है कि जिस पर दोनों में से कोई भी फख्र कर सके। लेकिन एक सवाल आपसे करती चलूं और उसके बाद फिर राना साहब से भी सवाल पूछते हैं कि उनकी क्या रीडिंग है फिलहाल के रिजल्ट के हवाले से। आज सुबह शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा जी कि बाकी अमला तो ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने तब्दील कर दिया, लेकिन एहसन इकबाल साहब का चहेता रिटर्निंग ऑफिसर अभी भी मौजूद है। तो ये क्या बात है, आप लोग अभी तक मुतमईन नहीं है? आपको कोई शिकायत है इलेक्शन कमीशन से? वैसे तो आप लोग आज सारा दिन मैंने देखा है कि दोनों पार्टीज बड़ी खुश थी कि ठीक माहौल था। देखिए शहबाज गिल तो इस्लामाबाद बैठे हैं, मैं उनकी राय का भी एहतराम करता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ, चूंकि मैं ग्राउंड पे रहा हूँ, सारा इलेक्शन तकरीबन देख रहा था मैं। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन करवाया, आज़ादाना माहौल में करवाया, साफ और शफाफ करवाया। ठीक है। मेरे ज़ाती तौर पे इस इलेक्शन पे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। और मैं पंजाब हुकूमत को भी क्रेडिट देना चाहूँगा, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को भी, और ख़ास तौर पे जो हमारे रेंजर के जवान हैं, उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त पहरा दिया। पुरअमन इलेक्शन था। ऑफ कोर्स जब राना सनाउल्लाह नहीं आएँगे तो अमन ही अमन होगा, और जहाँ राना सनाउल्लाह होंगे तो फिर वहाँ तो आपको पता है गोली भी चलेगी और खून की होली भी होगी। तो राना, राना साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ख़ास आपके प्रोग्राम में, कि राना साहब आज नहीं आए तो माहौल ठंडा मैं सी है। आप बता रहे थैंकफुली हैं। राना साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, तो मैं राना साहब को अपने दिफा का भरपूर मौका देती हूँ। राना साहब, एक तो इस अटैक का भी जवाब दीजिए, और दूसरा ये कि आपने कल एक टीवी प्रोग्राम में ये भी कहा कि अली असजद मली साहब के हाथ में हैं 360 जो कुल पोलिंग स्टेशन हैं, उनमें से 127 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स उनके इन्फ्लुएंस में हैं। सो ये किस बुनियाद पर आपने कहा, और क्या आपने इलेक्शन कमीशन को इसकी कोई शिकायत दर्ज करवाई? जी राना साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी नाजरीन, राना साहब का राब्ता मुनक़ता हो गया। हम दोबारा से उनसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं। उस्मान डार साहब, मैं दोबारा से आपकी तरफ ही आती हूँ। तो इसका ये मतलब है कि आपके इलेक्शन कमीशन ने बहुत साफ शफाफ आज इंतखाबात करवाए, और आज फिर चाहे पीटीआई हार भी जाए, आप लोग खुले दिल से इस हार को तस्लीम करेंगे? देखिए मैं तो सुबह का ये बात कह रहा हूँ टीवी चैनल्स पे, कि हम कोई भी नतीजा आएगा उसको कबूल करेंगे। हमने तो 19 फरवरी का भी नतीजा कबूल किया, हम्म। जब पीएमएलएन ने कहा 240 पोलिंग स्टेशन हमें कबूल हैं, 20 पे दोबारा से पोलिंग करा दें, हमने कहा दोबारा पोलिंग कर लेंगे। बिल्कुल हम तो ठीक। उस इलेक्शन के खिलाफ भी नहीं थे, बिल्कुल वो तो ठीक है। पीएमएलएन वाले उसके खिलाफ किए। तो आज भी जब हम देख रहे हैं कि इलेक्शन ठीक तरीके से कंडक्ट है, हम्म। तो लेकिन जो एक चीज मायूस कुन रही, पीएमएलएन की उम्मीदवार ने आज भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्जामात लगाए, आज भी इस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की, हम्म। कि जी 127 पोलिंग स्टेशन आप खुद जिक्र कर रही हैं। फिर उन्होंने कहा जी कुछ
धांधली देखने में मिली है। फिर इन्होंने कहा जी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं चंद एक वो वहाँ पर्चियाँ डाली जा रही हैं। बाकायदा ख़त लिख दिया इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो मैं समझता हूँ जब एक साफ़ और शफ़ाफ़ आज़ादाना माहौल में इलेक्शन हो रहा था, हमारा काम नहीं नहीं एज़ ए सियासी जमात, एज़ ए पॉलिटिकल वर्कर कि हम उस इलेक्शन को मुतनाज़ा करें। ये मुझे अच्छा। आज एक ज़रूर अफ़सोसनाक अमल लगा अच्छा, पीएमएलएन की लेकिन तरफ। आप ये देखें डॉक्टर साहब के ब्रीफ केस का इल्जाम दोनों जानिब से लगा। यानी नून लीग की तरफ से भी हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब भी ये बात करते रहे कि जी ब्रीफ केस चलाए हैं हुकूमत ने, और राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये तक कह दिया कि 350 करोड़ तक की भी बात हुई। कहीं 50 करोड़ की किसी पीएमएलएन के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि जी आप लोगों ने लालच दी है अवाम को। सो ये इस बात में किस हद तक सदाकत है, और जो आज फिरदौस बीबी भी इल्जाम लगा रही थी कि ब्रीफ केस चले हैं। अच्छा, मैं उस्मान डार साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ हूँ, मैं जरा राना साहब की तरफ चलती हूँ। नाज़रीन, राना साहब ने हमें दोबारा से ज्वाइन कर लिया है। राना साहब, वेलकम बैक टू द शो। मैं आपसे सबसे पहले तो अपना वही सवाल दोहराना चाहूंगी जो मैं आपसे पहले करना चाह रही थी। राना साहब की लाइन फिर मुनक़ता हो गई है, हम दोबारा कोशिश करते हैं राना साहब को फोन लाइन पर लेने की। डार साहब, बैक टू यू, आप अपने सवाल का प्लीज जवाब दीजिए, गो अहेड। तो अब मुझे तो अब याद भी नहीं रहा कि हमारा सवाल क्या था जब मैं आप आपको राना बता साहब की देती हूँ। सवाल ये जी। था कि फिरदौस आशिक इवान साहिबा भी आज बात कर रही थी कि ब्रीफ केस चले हैं, और हाँ, हाँ, मैं राणा साहब ने भी कहा कि आपने ब्रीफ केस चलाए थे। तुसी केड़े ब्रीफ केस चलाए ने, जरा अवाम नू दसो। देखो पैसा लगा के या पैसे बाँट के आप मोहल्ले के काउंसलर का तो इलेक्शन जीत सकते हैं हम्म, और शायद चेयरमैनशिप भी जीत सकते हैं, लेकिन जनरल इलेक्शन या नेशनल असेंबली का इलेक्शन आप पैसे बाँट के नहीं जीत सकते। ठीक है। एक ख़ास ग्रोह को या एक ख़ास सेगमेंट को आप एड्रेस कर सकते हैं पैसे बाँट के, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि वो पैसा लगाकर, पैसा बाँटकर अवाम में पार्लियामेंट में पहुँच जाएगा, ऐसा नहीं है। हम्म। और क्या कहते हैं, ये मेरी एक अब ज़ाती राय है, मैं खुद भी इलेक्शन लड़ता हूँ। मैंने कम से कम कभी अपने ज़हन में ये नहीं डाला कि मैं इतने पैसे या इस तरह करके लगाकर, बाँट कर इलेक्शन जीत सकता तो हूँ। इसका ये मतलब है कि दोनों अ, तरफ, इसका मतलब है कि दोनों तरफ से जो ब्रीफ केस का और पैसों का इल्जाम लग रहे हैं, दोनों तरफ से गलत है, क्योंकि जो बात आपके लिए अ, गलत है फिर उनके लिए भी गलत हुई ना। नहीं, मैं ये भी नहीं कहता कि पैसे चले नहीं होंगे, पैसे चले होंगे, लेकिन वो पैसे इलेक्शन के इलेक्शन जीतने नहीं हो सकती। मैं ये समझता हूँ उससे ज़्यादा फैक्टर था कम टर्नओवर आउट का। आज हम्म। तकरीबन मेरा ख़्याल है 30% टर्नआउट रहा। हमारा जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो देहाती एरिया था, वहाँ भी कम वोट डला, वहाँ तो बहुत ज़्यादा कम लोग निकले क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर थे पोलिंग स्टेशंस। बिल्कुल सही। शहर के अंदर जो स्ट्रॉन्ग होल्ड होल्ड था पीएमएलएन का, वहाँ भी लोग घरों से नहीं निकले जहाँ 7-7 पोलिंग स्टेशंस थे। बिल्कुल तो सही। ये मैं समझता हूँ कि नुकसान चूँकि हमारा 70% एरिया था देहात का, उधर वोटर का ना निकलना हमें ज़्यादा डैमेज कर रहा है अभी इस वक़्त। बिल्कुल और ठीक। शहर में जो इनको इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में मैं इस इलेक्शन को देख रहा हूँ। अच्छा, ये और ये टर्नआउट की वजह बुनियादी